जय हिंद साथियों। सेना के वर्दियों में, सैनिकों की वर्दी में पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जब सैनिकों के बीच में होते हैं तो यह तस्वीरें आप कई मौकों पर इस देश में बाखूबी आपने देखा होगा। और खास तौर पे दीपावली का जब त्यौहार होता है, मौका होता है, तो प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी सैनिकों के बीच होते हैं और सैनिकों की वर्दी में होते हैं और उनके साथ जो है त्योहार मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। और इस देश के भीतर का जो राष्ट्रवाद होता है वो सेना के जरिए ही, और देश की राजनीतिक सत्ता का जो सेना के प्रति जो प्रेम है, और खास तौर पे जो है पीएम मोदी के, नरेंद्र मोदी जी का जो सैनिक के तौर पर खुद को देखने की जो चाहत है, यह सब कुछ इस देश के भीतर में अलग से कुलाचे मारने लगते हैं। और इस एहसास को जागृत कर देता है कि वाकई में सीमा पे तैनात जो सैनिक हैं वो कितने मुश्किल हालातों में जीते हैं। और पीएम मोदी जब दीपावली के अवसर पर वहां पे पहुंच जाते हैं तो फिर उनके बीच में खुशी की एक नई लहर, और देश के भीतर में उल्लास और हर्षोल्लास का और राष्ट्रवाद का और सेना के प्रति सम्मान जो है, ये सब कुछ तो जागृत हो ही जाता है। लेकिन जरा एक पल के लिए आप सोच करके देखिए कि सेना अगर राजनीतिक करने लगे, इस देश के भीतर में नजर आने लगे राजनीतिक तौर पर, तो फिर क्या होगा इस देश में। राजनेताओं की कोई वर्दी नहीं होती, उनके तो कपड़े होते हैं। लेकिन जरा राजनेताओं की जो पॉलिसी होती है, जो नीतियां होती है, जो सत्ता की नीतियां होती हैं, पॉलिसी होती है, सत्ता जो नीतियों के आश्रय अपने उपलब्धियों को गिनाती है, बतलाती है, तो अगर उसी काम में अगर सेना को भी मिला दिया जाए, लगा दिया जाए, और न सिर्फ जल थल वायु यानी सेना के 3 अंग, बल्कि सेना के अलग अलग जुड़े हुए अलग अलग संगठन, 11 संगठन, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो बीआरओ ही क्यों ना हो, सभी को अगर यह कहा जाए कि इस देश के सरकार की जो फ्रैक्शन कार्यक्रम है उसमें उज्ज्वला योजना है, तो सैनिक उसको बनाए, इस देश के अलग अलग हिस्सों में उसका प्रचार करें और एक ऐसे ऐसे बिंदु को बनाए, पॉइंट को बनाए, जिसमें इस देश के नागरिक सेना के साथ खड़ा हो जाए, तो फिर जरा गर्व महसूस करें। हालांकि उस तस्वीर के अंदर पीएम मोदी की तस्वीर, उनके अपने ही तस्वीर उन फ्रैक्शन कार्यक्रम के साथ होता है जो सरकार अपनी उपलब्धियां बताए, लेकिन प्रचार प्रसार सेना करे, तो फिर इस देश में क्या होगा। आपको लगेगा कि ऐसा संभव होता नहीं है, नहीं, लेकिन सेना सीमा को छोड़ करके इस देश के भीतर में प्रचार करने लगेगी, चुनाव प्रचार, तो फिर पीएम मोदी अगर सैनिक की वर्दी में नजर आते, तो जरा आपको एक बात और है कि पीएम मोदी की कई तस्वीरें ऐसे देखे होंगे आप, जब वो सेना की वर्दी के में नजर आते हैं। कमांडो की तस्वीर, जो कमांडो जिस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से पीएम मोदी भी उसी के वर्दी में धारण किया, उस वर्दी में भी थे। अलग अलग तरीके से अलग अलग मौकों पे जो पीएम मोदी के, चाहे वो टैंक के भीतर की हो, चाहे सैनिकों के बीच की हो, चाहे उनसे संवाद करने की कोशिश हो, या फिर उनके जरिए संबोधन कर रहे हो, तो इस तरह की तस्वीरें आपने देखी होगी। यहाँ तक बात बहुत सारी ठीक भी लग रही है लगभग। लेकिन अब जरा आप एक बात की कल्पना कीजिए कि इस देश के भीतर में सत्ता का जो डर है चुनाव को लेकर के कितना गहरा गया है। उसने सेना को चुनाव प्रचार में झोंकने का जो निर्णय लिया, यह बाकायदा इस देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अगुवाई में डिफेंस कर्मियों की बैठक जो है, और उसके बाद से इस देश के 9 शहरों को चुना गया और बतलाया यह गया कि दरअसल यहाँ जो है आपको सेल्फी पॉइंट बना देनी है और यहाँ इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना होगा। तो जो सरकार की पॉलिसी और नीतियों के जो फ्रैक्चर कार्यक्रम होता है, और इस डर शायद जो है आपके मन में एक बात एहसास करा रहा हो कि सरकार ने क्या पहले इससे नौकरशाही को खत्म किया, उसके बाद से पत्रकारों को खत्म कर दिया, उसके बाद इस देश के भीतर की अदालतों को कटघरे में ला करके खड़ा कर खुद अपने हिसाब से चलाने और आंकने हाँकने की कोशिश कर रहा है। और अब जाकर के नंबर क्या सेना का चला है, जहां पर उसे चुनाव प्रचार में झोंका जाएगा। इसका पूरा जो है चिट्ठा जो है, इसकी पूरी किताब अगर खोले जरा एक हालत आप समझिए, और कि 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन पूरी सरकार इस बात को लेकर पे लग गई है कि 2047 में जिस विकसित भारत का सपना देश के पीएम मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देखा है, अब उसे दिखाने का समय आ चला है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप गिनते चले जाइए तो 23 वर्ष के बाद भारत की आज़ादी के 100 वर्ष जो पूरे होंगे, उस समय भारत कैसे विकसित राष्ट्र होगा, देश होगा, उसकी पूरी परिकल्पना और पूरा उसका ड्राफ्ट कच्चा
जो बना दिया गया इस देश की सरकार उसके बना रही है। नीति आयोग जो है पूरे तरीके से तन मन धन सब कुछ झोंक चुका है उसमें। जितने सेक्रेटरी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर सभी को उसमें से इनपुट देना है। कुछ प्राइवेट तरीके से अलग अलग इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट में जो काम करते हैं लोग उनकी भी मदद ली जा रही है। और इसका ऐलान दिसंबर के महीने में, यानी जो ये 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम जब आ जाएंगे उसके ठीक कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव में यह देश जा चुका होगा। तो ऐसे में दिसंबर के महीने में 2047 यानी आज़ादी के 100 वर्ष के बाद का जो भारत कैसा होगा इसको पीएम मोदी का ड्राफ्ट पेपर सामने रखेगा। और जनवरी के महीने में अयोध्या में राम मंदिर के जरिए ही राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना जो है वह तो बिल्कुल सामने उभर करके आएगा ही, आप देखिएगा। तो क्या ये पूरे भारत देश के भीतर में समूची सरकार और सेनाओं को अब इस बात के चुनाव प्रचार में झोंकने का क्या फरमान जारी कर दिया गया है? हमको लगता है जरा आपको इसको बारी बारी से जरा समझने की आप प्रयास कीजिए। और यह भी जानने की जरूरत है कि पीएम मोदी की जो तस्वीरें हैं वो हर उस फ्लेक्सी कार्यक्रम के साथ रहेगी जो सेना अलग अलग शहरों में स्थापित करेगी कि ये जनता वहां पर आ जाए और सेल्फी ले। और उसकी पूरी तैयारी करेगी सेना के तीनों अंग, वो चाहे वो आर्मी होगी, वायुसेना होगी, नेवी होगी, बीआरओ होगा, डीआरडीओ होगा, सैनिक स्कूल होंगे और अन्य तकरीबन कई ऐसे संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ये काम करना है, सौंपा गया है। इस देश के भीतर में, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर में ही एक पॉइंट बनेगा जिसको आर्मी तैयार करेगी। बेंगलुरु के भीतर में पॉइंट बनेगा, कोलकाता के अंदर एक पॉइंट होगा, कोलम में एक पॉइंट होगा, गुवाहाटी के भीतर एक पॉइंट होगा, उत्तर प्रदेश के 2 शहर इसमें इलाहाबाद और मेरठ के अंदर ये भी पॉइंट बनेगा। तो 2 अलग अलग पॉइंट उत्तर प्रदेश के भीतर, महाराष्ट्र और पुणे नासिक में भी बनेगा। तो 9 शहर के भीतर भी 822 जगहों पर ऐसे सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे जो पीएम मोदी की तस्वीर के साथ आत्मनिर्भर भारत को दिखाया जाएगा। सक्षम भारत को दिखलाना है, नारी शक्ति को दिखलाएं, नारी सशक्तिकरण का जिक्र किया जाए, उज्ज्वला योजना का जिक्र हो, हर घर पानी का जिक्र हो, स्वच्छ भारत का जिक्र हो। तो इस तरह के फ्लैगशिप कार्यक्रम जो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के जरिए जब शुरू हुए तो अब सेना अगर इसको बताएगी तो सेना और सैनिकों के बीच में पीएम मोदी की मौजूदगी जो है जब इस देश के भीतर में लोगों के भीतर जो जोश और उत्साह को भर देती है, तो जरा आप सोच करके देखिए, कल्पना कीजिए कि सरकार के कार्यक्रम को बताने के लिए अगर सेना को ही अब यह फरमान दे दिया गया कि आपको यह करना है और इसके लिए बाकायदा रूपरेखा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता के अंदर ये बैठक, और फिर यह भी कहा गया कि सरकार की फ्लैगशिप योजना को सेना ही जनता के बीच में अगर ले जाएगी तो इससे देश के प्रति गौरव होगा, सरकार को लेकर के एक नई विश्वास होगी और सेल्फी लेते वक्त जो भी इसका एहसास होगा कि सरकार और पीएम मोदी के साथ में इसलिए भी जनता लोग खड़ी है क्योंकि सेना का उसमें योगदान है। तो जरा सेना बिल्कुल नए दृष्टिकोण से जरा आज़ादी के पहली बार इस तरीके से नजर आएंगे जिसमें जो है सैनिक अगर छुट्टी पे भी गया तो छुट्टी पर जहां पर वो अपने गांव जाएंगे वहां भी सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम का वो वहां पर जिक्र करेंगे और लोगों को बताएं कि इस देश के इस लिहाज से पीएम मोदी के तमाम कार्यक्रमों के जरिए ही एकदम चकाचौंध में समा गया है और देश के भीतर में अति उत्साह उल्लास है। गरीबी आप भूल जाइए, भुखमरी को भूल जाइए, महंगाई बिल्कुल भूल जाइए, बेरोजगारी तो भूल ही जाइए, मुश्किल हालातों अपने भूल जाइए कि पेंशन का पैसा निकाल करके कैसे आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और किन मुश्किल हालातों में अपने जद्दोजहद करके ज़िंदगी को जीते जा रहे हैं। क्योंकि सरकार को तैयार है सेना के जरिए परिस्थितियों को इस देश में अपने उपलब्धियों से जोड़ करके यह बताने के लिए कि हम असल में सेवक ही नहीं हैं, अब सैनिक भी हैं। जी जरा आप सोचा ना इस बात को, कभी कल्पना किया था पीएम मोदी जब सैनिक के वर्दी में होते थे उस पल आपको कभी ऐसा लगा था कि सैनिकों को भी इस देश में कभी प्रचारक से प्रधानमंत्री बने? पीएम मोदी के प्रचार के लिए सेनाओं के प्रचारक के तौर पर घूमना पड़ेगा इस देश के अंदर में और सेना के तमाम ऐसे अंग होंगे जो जुटेंगे और काम करेंगे पीएम मोदी के लिए और सरकार के हर फ्लैगशिप योजना के बारे में जानकारी जो है देना सेना का काम होगा। यह बैठक में तय कर दिया गया। प्रचार में सेना शामिल होगी तो लोगों में गौरव का एक नया एहसास होगा, यह भी बैठक में बताया गया। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जो
जो पीआरओ है उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश को बतलाएगा कैसे पीएम मोदी के काल में इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। जो रक्षा संगठन है वो जन कल्याण के लिए कैसे किस रूप में इस देश के भीतर में कई योजनाओं को संचालित सरकार कर रही है, उसको भी ज़्यादा जानकारी देनी है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से इस देश को पूरे तरीके से जो है चुनाव में कैसे झोंका जाए, कैसे तब्दील किया जाए, इसकी पूरी एक तैयारी कर दी गई है। और दिसंबर के महीने से ये आपको एक नए तरीके से प्रचार प्रसार बिल्कुल दिखाई देंगे, तब दिखाई देंगे जब इस बात का ऐलान, जब सरकारी मंत्रालयों के बीच में आप जब कोई डाटा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा डाटा नहीं आना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए जिसपे जनता यह कयास लगा दे कि दरअसल उसकी हालत खस्ता है। यानी आंकड़ों के लिहाज से जरा आप देखिएगा और रिपोर्ट के लिहाज से, इस देश के पत्रकारिता के लिहाज से भी और मीडिया पत्रकार के लिहाज से, और स्क्रीन पे जो दौड़ते हैं पीएम मोदी की तस्वीर के साथ कोई भी ऐसा सवाल निगेटिव नकारात्मक डाटा के साथ बाहर नहीं आना चाहिए। इसकी सोच भी इस दौर में सबको बता दिया गया, समझा दिया गया। पार्टी कैसे जीतेगी, पीएम मोदी अगर सब कुछ है तो उनको क्रिएट भी तो करना ही होगा। इसमें सोशल मीडिया पत्रकार का भी बहुत बड़ा भूमिका होगा। सोशल मीडिया को संभालेगा कौन? बीजेपी के आईटी सेल के भीतर भी धड़कनें बढ़ा दिया गया, कुछ हेरफेर किया गया, नए तरीके से परिस्थितियों को समझने की जरूरत है इसको लेकर के। लेकिन इसके आगे का सवाल है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जब वोट डालने जनता जाएगी तो उसके जहन में क्या होगा, क्या हुआ? जरा सोचे कि बीते 10 सालों में पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया, या फिर यह देखे और समझे कि 23 साल के बाद जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो 2047 के भीतर भारत कैसा हो जाएगा, यह पीएम मोदी की दिसंबर के महीने में ही देश के सामने रखेंगे। और उसमें भी नीति आयोग समेत कई ऐसे डिपार्टमेंट्स, विभाग के सचिव, ऐसे प्राइवेट एजेंसी, कई सबको इसमें झोंक दिया गया। और ये सभी इस रूप में बताएंगे, कहेंगे कि डेवलप स्टेट कैसे होना चाहिए, भारत उस दिशा में कैसे आगे काम करे। और बाकायदा इसके लिए पावर पॉइंट भी तैयार किया गया। एनवायरनमेंट इंक्लूसिव फ्रेंडली ग्रोथ कैसे होना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे, उसका विकास दर, मतलब रोजगार नहीं है, नहीं उस टाइम प्रोडक्शन ऐसा हो जाए कि भारत को इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़े, केवल एक्सपोर्ट करे भारत। एक अलग मुद्दा है ये। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दायरे में भारत का पूरा जो सिस्टम है, इस दौर में जो डॉलर बाहर जा रहा था क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा हम कर रहे थे, ये पीएम मोदी के काल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जो है बहुत कम हो गई है। इस समय जो कर्ज जो था इस देश के ऊपर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस समय में जो रिजर्व पैसा डॉलर के तौर पे पड़ा हुआ था वो काफ़ी कम हो गया। इससे जरा आंखें आप ओझल कर लीजिए, इस दिशा में आप बिल्कुल मत देखिए। यह आप जरा एक बार देखिए कि रूरल इकोनॉमी को सुधारने के लिए हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि 2047 के भीतर ग्रामीण भारत आपको शहर को मात देने की स्थिति में आकर के खड़ा हो जाएगा। ऐसा विकास इस देश का कॉन्सेप्ट होगा। ये बिल्कुल अलग मुद्दा है कि 2018-19 में पीएम मोदी ने इलेक्शन के उस समय में भी ऐलान कर दिया था कि 2022 में दुगुनी आय किसानों की हो जाएगी, जो बिल्कुल हो नहीं पाई। उसको भी आप छोड़ दीजिए, हर किसी के पास घर होगा, इसका भी ऐलान किया था, वो भी नहीं हुआ। लेकिन उस बात को भी भूल जाइए, हर घर नल होगा, शुद्ध जल पानी होगा, नल में पानी जो स्वच्छ होगा, इसको बीते 2.5 सालों से लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस पर को भी आप छोड़ दीजिए, जाइए इस बात को लेकर के कि 2047 के भीतर में जो ड्राफ्ट बन रहा है, जिस तरीके से पीएम मोदी इसको दिसंबर के महीने में इसका जिक्र करना है, उनको आर्थिक विकास किस तेजी से आगे बढ़ेगा, किस तेजी से इस देश की जो इकोनॉमी है, मानव संसाधन का जो विकास होगा, चाहे वो बेरोजगार पे सवाल जरा आप मत कीजिए, महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति होगी, यह भी जरा आप कल्पना कीजिए। एक पल के लिए जरा आपको ये एक बात और सोचिए, जब ये बात हो रही है कि आखिरी डाटा जो है जो सरकार की तरफ से मार्च 2023 में आया, उसमें यह कहा गया कि पर कैपिटा इनकम 98,000 इस देश के अंदर में 98,000 रुपया पर कैपिटा इनकम टारगेट है। 2024 में चुनाव के बाद होते होते वो बढ़ करके 2 लाख हो जाए। जी हाँ, वो टारगेट है, बढ़ते बढ़ते वो $13,000 2047 में हो जाए। और दुनिया के भीतर में भारत का प्रोडक्शन जो है राज कर रहा है उस टाइम पे, ये सारी परिस्थितियां परोसी जाएगी। तो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे बाजार का क्षेत्र हो, चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, या फिर इस देश के भीतर की जो कच्चे माल की जो माइंस के जरिए जो निकाल करके और उसको परिस्थिति उसमें हो, ग्लोबल फाइनेंशियल जो कंडीशन कैसी भी हो, और जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हो,
लेकिन भारत जो है, उनकी जो नीति आयोग है और भारत के तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स और उनके नौकरशाह जो इस समय में उन्होंने केवल चुनाव प्रचार को ही समझा देखा और सत्ता के लिए ही काम किया, वो तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश के भीतर में, इसके देश के अंदर में 2047 के भीतर में भारत होना चाहिए और 2047 तक घर में इकोनॉमी एक्टिविटी भारत के यानी घर के देश के भीतर में कैसे इसको बढ़ेगी, इस बात को तो नहीं समझ सकते। लेकिन ग्रामीण इकोनॉमी को कैसे ठीक करें, इस बात को भी छोड़ दीजिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे अच्छी हो जाए, इस बात को नहीं जानते। लेकिन इंपोर्ट कैसे कम किया जाए, ये भी बात नहीं जानते। लेकिन सेक्टरल ग्रोथ कैसे किया जा सकता है, ये भी बात हम नहीं जानते। लेकिन देश को रोड, पोर्ट, रेलवेज को लेकर के कैसे इन्वेस्टमेंट इस देश के भीतर में, इसकी भी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 2047 के तक आते आते जो भारत की जो सिचुएशंस होगी वो बिल्कुल अपनी शानदार तरीके से होगी और ये उस परिस्थिति का हिस्सा है। जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, जो जिस देश में मनरेगा में 60,000 करोड़ रुपए तय किए गए थे वो 6 महीने में ही खर्च हो गए। अब जरा आप सोचिए, सरकार सोच रही है कि 40,000 करोड़ रुपए और मनरेगा के भीतर डाले, जिसमें इस देश के भीतर में कम से कम जो मनरेगा से जुड़े हुए मजदूर हैं उन्हें तो काम दे दिया जाए। मौजूदा समय में यह हो चला ऐसा सिचुएशन, जरा याद कीजिए कोविड के समय में पहली बार मनरेगा में 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया था, जिससे इस देश के भीतर में बड़े लोगों को काम दिया जाए। लेकिन कोविड बीतने के 3 ही 4 वर्ष बाद भी अगर ये सिचुएशन है लगातार इस देश के भीतर में, तो जरा इसको लेकर के चुनाव होगा या फिर बीते 10 सालों में पीएम मोदी ने क्या कुछ किया उसको लेकर के जनता महसूस करेगी, या फिर सेना फ्लैक्स कार्यक्रम को लेकर के देश भर में प्रचार करने के लिए निकलेगी, उससे प्रभावित होगी या गौरव महसूस करेगी। और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में अंदर में वह सच, चाहे वह 15 लाख रुपए की बात आपके अकाउंट में आने का जिक्र किया जा रहा हो, हर किसी को घर मिलने की बात हो, तमाम चीज़ों को आप भूल जाइए एक पल के लिए। लेकिन मौजूदा समय में इस वक्त में इन परिस्थितियों के भीतर निदान कैसे मिलेगा, क्योंकि इसमें जो एक रिपोर्ट आई है आज की कि इस देश के भीतर में जो बैंकों से कर्ज ले लेते हैं वो 1 साल के भीतर ही, यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के भीतर में बीच में लगभग 2000 लोगों ने कर्ज लिया और उसे नहीं लौटा पाया, और कुल ये लेकर के 50,000 करोड़ रुपया का है ये कुल कर्ज, यानी पिछले साल तक यानी लगभग 3,04,063 करोड़ रुपए का वो बढ़ करके 3,53,874 करोड़ हो गया। यानी इस समय में जितने नेशनलाइज बैंक है देश के भीतर, उनके भीतर में 11,935 डिफॉल्टर्स हैं। इतनी बड़ी तादाद में उसको रोकना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी एसबीआई में 1,921, पंजाब नेशनल बैंक में 2,231 बढ़े हैं, यूनियन बैंक के भीतर 1,831 और डिफॉल्टर नए हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा के भीतर 2,220 डिफॉल्टर नए आ गए, आईडीबीआई में 340 डिफॉल्टर नए आ गए। ये बिल्कुल संदेश क्या देता है, ये मौजूदा समय को देखा जाए या फिर परिस्थिति भी को देखा जाए, जो चुनाव प्रचार और चुनाव जीतने के लिए वो सारी हदों को पार कर रहे हैं, जिसमें समूची सरकार को ही झोंका जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ही याद रखना है और चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते हैं उसे सेना के जरिए हो गौरव पैदा कर देना हो अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम में। उस फ्लैगशिप का सच जो है लोगों तक कितना पहुंचा, किस रूप में पहुंचा, उसको भी आप भूल जाइए। यह बिल्कुल भी एक नई परिस्थिति के सामने देश आकर के बिल्कुल सामने खड़ा हो चला है, क्योंकि चुनाव को जीतना है। यहाँ तक कि शेयर बाजार की अगर आप जिक्र कीजिएगा तो वहाँ पर पिछले महीने लगभग 14,000 करोड़ से ज़्यादा विदेशी निवेशकों ने पैसे निकाल लिए, तब जाकर के भारत की ग्रोथ रेट को आईएमएफ सबसे ज़्यादा बतला रहा था। तो जरा इसको सोचिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सोच जो भारत को लेकर के, भारत ने जो इस समय में डाटा उनको सप्लाई कर दिए वह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैसा जो लगाता है वो मुनाफा देख करके पैसा लगाता है और पैसा निकालता है तो घाटा सहना वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और तो और इस महीने के अक्टूबर के महीने में 13 दिनों के भीतर ही 9,800 करोड़ रुपए और निकाल लिए गए विदेशी निवेशकों के जरिए। ये बिल्कुल संदेश क्या जाता है देश के भीतर, ये मैसेज बिल्कुल देश साफ है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट के भीतर इस देश के अंदर में जो गड़बड़ियां हैं, जो ये मुश्किल हालातें हैं, उस पर पर्दा डाल दीजिए और 2047 का प्रोजेक्ट को लेकर के आप सामने आ जाइए। इस समय में देश के भीतर जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं सामने निकल करके आई, उस देश के भीतर में अगर बड़े बड़े सवाल इसलिए भी खड़े किए क्योंकि लोगों को दिया गया
कोई भी वादा पूरा नहीं किया जा रहा था और महंगाई लगातार बढ़ रही थी, बेरोजगार हो रहे थे, लगातार रोजगार मिल नहीं रहा था। तो एक ऐसी परिस्थिति में इस देश के भीतर को ला करके खड़ा कर दिया गया कि जहाँ पर सेना के सड़क की मौजूदगी हो जाए सड़क पे, और शहरों में वो नजर आने लगे सेना, और सरकार की फ्लेक्सिबल योजनाओं के प्रचार प्रसार में अपनी सारी चीज़ों को झोंकती हुई आगे दिखाई दे। तो क्या यह सेना जो है वाकई में प्रधान सेवक और सेवकों में तब्दील हो जाएंगे, या फिर खुद को सैनिक मानने लगेंगे? यह कौन सी ऐसी स्थिति आ चली है भारत देश के भीतर? क्योंकि हर किसी ने जाना समझा इस देश के अंदर में पीएम मोदी की जीतने के बाद जो है उनके जो अपने मंत्रियों की जो उपयोगिता कितनी बची, मंत्री संतरी आपको इसको भी भूल जाइए, एक एक करके हर विभाग नौकरशाही का जो हो कैसे टूटते चला गया, ढहते चला गया। सीबीआई, ईडी, आरआईटी और सीवीसी और फिर सीएजी, इतना किस्सा भर इतना ही नहीं है, तमाम ऐसे मंत्रालयों से जुड़े हुए हर विभाग के भीतर का जो सच नौकरशाही का जो खामोशी से जो समझा जा सकता है, आप समझ सकते हैं क्या नौकरशाही जो पीएमओ के करीब है उसके जरिए भी आप जान सकते हैं कि किस तरीके से उनको सिर्फ उपलब्धियां ही वहां पे बतलानी होती है, बाकी कुछ भी नहीं कहना है। तो क्या एक तरफ जो है मंत्री संतरी से बात निकल करके नौकरशाही, और एक समय में अदालतों के भीतर जजों की नियुक्ति को लेकर के भी कॉलेजियम को खारिज करते हुए अपनी परिस्थिति को लागू कराने के लिए एक सोच नई इसी सरकार ने रख दी, और एक पहली बार वही सरकार आगे बढ़ रही है, सेना तक पहुंच रही है। तो पीएम मोदी सैनिक की वर्दी में नजर आएंगे और वो सीमा पर सैनिकों के बीच में रहेंगे, यह यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन सैनिक के भीतर का जो सैनिक होता है और सैनिक वर्दी में वो शहरों के बीच में पीएम मोदी की फ्लैगशिप कार्यक्रम का प्रचार करते हुए जब नजर आए, यह ठीक होगा क्या? इस पे आप सोचिएगा, कमेंट कीजिएगा, जवाब आपके पास बिल्कुल होगा, या फिर एक ऐसी परिस्थिति नया होगा कि जवाब देने की स्थिति में कोई देश में कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।